वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मनीष कुमार। आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी बेसिक टॉपिक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये गेट में, नेट में, एनबीएचएम हो, जैम हो, कोई भी एग्जाम में आए तो इसको आप कैसे खुद से इस वीडियो को देखने के बाद खुद से समझ के इसमें जो भी फार्मूला, रिजल्ट, थ्योरम जो भी होगा उसको कैसे रिलेट करके कुछ क्वेश्चन को करेंगे। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल करूँगा और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ का यूज होता है, लिमिट, कंटिन्यूटी, ओपन बॉल और पॉइंट सेट टोपोलॉजी ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन, वो सारे का वीडियो मैंने बता दिया है। तो वो जो नहीं देखे वो पहले वीडियो को देख लेंगे, तो जिससे आप इस वीडियो को समझने में एंजॉय करेंगे, समझ पाएंगे। तो आज जो टॉपिक देखेंगे वो डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो एनालिसिस में एक चीज़ मैं बता दूं कि एनालिसिस में फ्रेंड्स क्या होता है कि चीज़ों को आप अगर प्रीवियस थ्योरम, प्रीवियस चीज़ों से रिलेट करते हैं, लिंक करते हैं, सोचते हैं, तब किसी क्वेश्चन को करते हैं तो आप चीज़ों को फील कर पाते हैं, समझ पाते हैं। ऐसा सारी चीज़ें में होते हैं, चाहे रियल एनालिसिस हो, टोपोलॉजी हो, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो, फंक्शनल एनालिसिस हो, कोई भी चीज़ हो। तो एनालिसिस का मतलब ही एनालाइज करना, सोचना होता है। तो कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो पहले उसको सोचिए, उसके बाद पेन लेके उसको स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन को, तो आप अच्छे से कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो आज की टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन में डिफरेंशिएबिलिटी है, सिमिलर डिफाइन होता है रियल एनालिसिस में। रियल एनालिसिस में किसी पॉइंट पे अगर हमें क्या करना होता है कि अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होती है तो क्या करते हैं हम लोग कि एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए करते हैं, और क्या करते हैं एफ डैश ए इजकल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे इसकी अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, जैसे यहाँ पे जीरो एच टेंस टू जीरो कर रहे हैं, तो जीरो पॉइंट पे, ए पॉइंट पे क्या होना चाहिए, इसको अगर राइट से अप्रोच करें, लेफ्ट से अप्रोच करो, तो इस पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू क्या आनी चाहिए, इसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए, क्योंकि इसका जो अप्रोच करने का डायरेक्शन दो हो सकता है। तो अगर ये वैल्यू एग्जिस्ट करता है तो बोलते हैं रियल एनालिसिस में फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करती है। तो सिमिलर यहाँ पे डिफाइन होता है। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं। एफ बी ए फंक्शन हुज डोमेन ऑफ डिफिनेशन कंटेन एब्सोल्यूट नेबरहुड ऑफ जेड नॉट। यहाँ पे जो डोमेन ऑफ डिफिनेशन होगा कॉम्प्लेक्स फंक्शन का, हम लोग जानते हैं ओपन कनेक्टेड सेट होगा, वो क्या करेगा कि एब्सोल्यूट नेबरहुड ऑफ जेड नॉट को कंटेन करेगा। एब्सोल्यूट नेबरहुड ऑफ जेड नॉट को ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर हम लोग मैथमेटिकली ऐसे बोल सकते हैं कि डी एप्सिलॉन जेड नॉट, जो ओपन नेबरहुड ऑफ जेड नॉट होगा, वो डोमेन ऑफ डिफिनेशन जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन का यहाँ पे जो डोमेन है उसमें कंटेन करना चाहिए। देन द डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड नॉट इज ए लिमिट। जो डेरिवेटिव होता है फंक्शन का वो लिमिट होता है। कौन सा लिमिट होता है, तो जेड नॉट पर डेरिवेटिव जो है, इसको ऐसे डिनोट करेंगे, वो लिमिट जो होता है ये होता है एफ जेड माइनस जेड नॉट करे, जेड माइनस जेड नॉट करे और लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट लगाएं, तो ये होती है इसकी लिमिट। ये यहाँ पे हम लोग एब्सोल्यूट नेबरहुड जेड नॉट क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे हम लिमिट की बात कर रहे हैं। तो मैंने जब लिमिट ऑफ फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन बताया था वहाँ पे कि किसी पॉइंट पे लिमिट निकालना होता है, तो उस पॉइंट के नेबरहुड, जैसे जेड नॉट है, जेड नॉट का नेबरहुड एप्सिलॉन लेंगे, तो इस पॉइंट को किसी भी डायरेक्शन से अगर अप्रोच करते हैं, सभी डायरेक्शन, सभी पाथ के अलाउंग क्या होता है, अगर इसकी लिमिटिंग वैल्यू जो होता है एग्जिस्ट कर जाता है तो बोलते हैं फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। जैसे रियल लाइन में किसी दो डायरेक्शन से अप्रोच कर सकते हैं तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड शिफ्ट चेक करते हैं। तो ये अगर लिमिट, ये लिमिट हो एंड द फंक्शन इज सेट टू बी डिफरेंशियल, तो फंक्शन को डिफरेंशियल तब कहेंगे जब ये जो लिमिट ऑफ फंक्शन है एफ डैश जेड नॉट जिसको बोल रहे हैं, वो अगर एग्जिस्ट कर जाएगा तो बोलेंगे कि ये क्या हो रहा है, डिफरेंशिएबल होता है। इसको अगर हम दूसरे तरीका से भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे डेल जेड को हम लोग जेड माइनस जेड नॉट लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं ऐसे, मतलब दूसरे तरीका से, स्टैंडर्ड इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं। जेड यहाँ पे अप्रोच करता है जेड नॉट को, तो ये दोनों इक्वल क्या होता है, नहीं होता है। जेड नॉट इक्वल टू जेड नॉट, तो इसको जेड माइनस जेड नॉट लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर जेड टेंस टू जेड नॉट अप्रोच करेगा तो डेल जेड जो है जीरो पे क्या हो जाएगा, अप्रोच कर जाएगा। तो इसी चीज को इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। एफ जेड नॉट इज इक्वल टू लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल जेड। तो यहाँ पे एक चीज मैं बताऊं कि यहाँ पे जो हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, डी डब्ल्यू बाई डी जेड,
डी डब्ल्यू पहले देखते हैं क्या होता है। डेल डब्ल्यू को हम लोग ये बोल रहे हैं जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड। अब इसी को अगर डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड के रिस्पेक्ट में इस चेंज को क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर दें। लिमिट डेल जेड टेंस टू जेड जेड जीरो ले लें इजिकल टू लिमिट जेड डेल जेड टेंस टू जीरो ले लें इसमें डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड में। तो ये वैल्यू सिमिलर है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड हो जाती है, या बोल सकते हैं डब्ल्यू डेज जेड जेड नॉट हो जाती है। इसको यहाँ पे ज्योमेट्रिकली समझते हैं। यहाँ पे कर क्या रहे हैं फ्रेंड्स की चेंज कर रहे हैं, फंक्शन में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं और उसको डेल जेड के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज देख रहे हैं। डिफ्रेंसिएशन का मतलब ही होता है, जैसे हम लोग 11 12 में रेट ऑफ चेंज से वेलोसिटी एक्सेलरेशन जो भी निकालते थे, तो सिमिलर होता है। रेट ऑफ चेंज जो देख रहे हैं कि डेल जेड के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, इसको हम लोग ज्योमेट्रिकली देखते हैं। ये जो होगा कोई जेड नॉट पॉइंट है, वो जेड नॉट जो है एक एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर है, तो ये एफ जेड नॉट होगा फंक्शन का वैल्यू। और सपोज ये जो है एफ जेड नॉट प्लस डेल जेड है, तो ये हुआ ये दोनों फैक्टर, तो ये वैल्यू आ जाएगा डेल जेड आ जाएगा। अभी डेल जेड जो चेंजिंग आया वो उसको डेल जेड के करस्पॉन्ड डेरिवेटिव करें तो वो क्या देगा, डिफ्रेंसिएशन का जो फॉर्मूला है डी डब्ल्यू बाई डी जेड या डब्ल्यू डैश जेड नॉट एफ डैश जेड नॉट वो देगा। यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँ कि ये ऐसा डिफिनेशन में डेल जेड जो होगा, डेल जेड वो इस एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर कंटेन होना चाहिए, तभी हम इस फंक्शन एफ जेड प्लस डेल जेड को डेल जेड टेंस टू जीरो पे लिमिट निकाल सकते हैं। क्योंकि डेल जेड जेड का जो नेबरहुड है, जेड नॉट का जो नेबरहुड है, वो नेबरहुड के अंदर क्या होना चाहिए, डेल जेड बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे डेल जेड की वैल्यू एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर है। डेल जेड इतना स्मॉल होगा कि वो एप्सिलॉन नेबरहुड के स्मॉल इतना लेंगे कि एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर कंटेन करे। एप्सिलॉन नेबरहुड में डेल जेड को अगर जीरो पे अप्रोच करा दे तो ये जेड नॉट पे इसकी डेरिवेटिव की वैल्यू निकल जाएगी। तो जेड नॉट प्लस डेल जेड जो होगा एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर कंटेन होगा। ये अंदर कब कंटेन होगा, जब डेल जेड की वैल्यू बहुत स्मॉल होगी, तभी एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ जेड नॉट पे कंटेन होगा और हम इस फंक्शन का इस पे पॉइंट पे लिमिट निकाल सकते हैं। इसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग हो गया। और इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएबल किसी फंक्शन को चेक करेंगे और डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाएगी, लिमिटिंग वैल्यू इसकी एग्जिस्ट कर जाएगी। ये हम स्टैंडर्ड डिफिनेशन बताए हैं, इसका हम लोग हमेशा यूज करेंगे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ये अगर एग्जिस्ट कर गई तो बोलेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन का वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई भी फंक्शन दिया हो। तो जैसे रियल एनालिसिस में कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन का जो भी फार्मूला यूज करते थे, सिमिलर फार्मूला कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में करेंगे। सारे फार्मूला सेम होंगे, जेड के जगह एक्स के जगह जेड आ जाएगा, सारे फार्मूला सेम होंगे और ऐसा एग्जिस्ट करेगा तब डिफरेंशिएबल होगा, तब ऐसा कर पाएंगे। तो कोई यहाँ पे आप एग्जांपल देखते हैं कि कोई फंक्शन मैं लिया हूँ, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल चेक करता हूँ कि कोई फंक्शन गिवन है तो उसको डिफरेंशिएबल है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे। इस फंक्शन इस जो मैंने जो बताया फॉर्मूला बताया आपको ये वाला, तो इस फॉर्मूला से यूज करके कैसे लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करा के कैसे इसको डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं चेक करेंगे, रिलेट करके उसको करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल जो गिवन है एफ जेड इज इक्वल टू जेड बार गिवन है, तो इसकी डेरिवेटिव चेक करनी है, आर्बिट्री कोई जेड पॉइंट पे चेक करना है, तो जेड यहाँ पे ले लिया हूँ। तो लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो, फॉर्मूला लगाते हैं एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल जेड होगा। लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो, जेड का वैल्यू एफ जेड का वैल्यू जेड बार है, तो यहाँ पे हो जाएगा जेड बार प्लस डेल जेड बार हो जाएगा, माइनस जेड बार अपॉन डेल जेड, जेड बार से जेड बार कैंसिल, लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो अपॉन डेल जेड बार अपॉन डेल जेड होगा। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल एक्स प्लस आई डेल वाई अपॉन डेल एक्स, सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, कंजुगेट हो जाएगा, प्लस आई डेल वाई, लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो। अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कहाँ पे कर रहा है चेक करना है, तो क्या करेंगे, जो मेथड है वो अप्लाई करते हैं। अलॉन्ग चलते हैं हम लोग, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चलते हैं। अलॉन्ग एक्स एक्सिस चलेंगे तो क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा तो डेल वाई भी जीरो हो जाएगा। तो जो लिमिट हो जाएगा यहाँ पे
क्या हो जाएगा, डेल एक्स टेंस टू जीरो ले लेंगे, और यहाँ पे इसकी वैल्यू वाई जीरो लेंगे तो डेल वाई जीरो होगा, तो डेल एक्स अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, वन आएगी। अब अलॉन्ग अगर वाई एक्सिस चलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस चलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस के पाथ के अलॉन्ग ऑरिजिन को अप्रोच करते हैं, या फिर तो क्या होगा कि एक्स जीरो होगा तो डेल एक्स भी जीरो हो जाएगा। एक्स अगर कांस्टेंट है जीरो है तो उसमें चेंजिंग भी जीरो होगा, इसका मतलब हो गया। तो लिमिट क्या हो जाएगा, डेल वाई टेंस टू जीरो, यहाँ से यहाँ पे पुट करेंगे ये सारे वैल्यू एक्स इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा, माइनस आई डेल वाई अपॉन डेल वाई, आई डेल वाई होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस वन आएगा। तो देख रहे हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चल रहे हैं तो वन आ रहा है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग चल रहे हैं तो माइनस वन आ रहा है। तो इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं है, तो लिमिट क्या हो रहा है, यूनिक नहीं आ रहा है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ से बोलेंगे कि इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है इसकी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो यानी क्या होगा, ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। एफ जेड बार जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कह सकते हैं कि जेड बार इज नॉट डिफरेंशिएबल, और नो वेयर डिफरेंशिएबल होगा। एक खास बात कि नो वेयर डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि ये किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है, क्योंकि ये डेरिवेटिव लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है इस फंक्शन की। तो ये नो वेयर डिफरेंशिएबल का एक एग्जांपल हो गया। अगर किसी इंटरव्यू में जाते हैं, आपसे पूछता है कि नो वेयर डिफरेंशियल का एग्जांपल दे, तो ये दे सकते हैं जेड बार। या फिर आपको जिन लोगों ने पढ़ा होगा सी आर इक्वेशन वगैरह, तो दिमाग में आ रहा है कि सी आर इक्वेशन से डायरेक्ट चेक कर सकते थे, तो मैं सी आर इक्वेशन पे भी आऊँगा, कैसे सी आर इक्वेशन इस डेरिवेटिव के फॉर्मूला से आता है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊँगा वहाँ पे। तो सी आर इक्वेशन से कैसे शॉर्टकट में चेक करते हैं, दो टाइप का सी आर इक्वेशन, सारा मैं बताऊँगा, बी पैसेंस। तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है एफ जेड इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर है। अब इसकी वैल्यू हम कहाँ पे चेक करते हैं, आर्बिट्री चेक करते हैं इसकी भी वैल्यू। एफ डेल जेड किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल चेक करते हैं, तो लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो होगी, एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड, जो भी फॉर्मूला है वो लगा रहे हैं यहाँ पे। तो क्या होगी, लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो, जेड प्लस डेल जेड क्या हो जाएगा, मॉड जेड प्लस डेल जेड स्क्वायर। स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, मॉड जेड स्क्वायर का वैल्यू जानते हैं कि जेड जेड बार के बराबर होता है, तो यहाँ पे जेड प्लस डेल जेड का स्क्वायर आएगा, तो इसको जेड बार प्लस डेल जेड बार हम लोग लिख सकते हैं। मैं एक स्टेप गैप कर दिया हूँ यहाँ पे, और जेड बार लिख सकते हैं अपॉन डेल जेड लिख सकते हैं। इसको आगे प्रोसीड करते हैं, लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो मल्टीप्लाई करते हैं, तो होगा जेड डेल जेड बार डेल जेड जेड बार प्लस डेल जेड बार माइनस जेड जेड बार ऑन डेल जेड। ये से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं, लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो बचेगा जेड डेल जेड बार अपॉन डेल जेड, इसको करेंगे तो जेड बार, इसको करेंगे तो डेल जेड बार। अब इसको भी हम लोग चल सिमिलरली दो पाथ के लॉन्ग चेक करते हैं। सपोज लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो दो पाथ के अलॉन्ग चेक करते हैं क्या कर रहा है कि नहीं। अलॉन्ग एक्स एक्सिस चलते हैं, अलॉन्ग रियल एक्सिस चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, वाई का वैल्यू एक्स एक्सिस में जीरो होगा तो डेल वाई भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे करते हैं, लिमिट क्या हो जाएगा, अब एक्स पे डिपेंड कर जाएगा तो डेल एक्स टेंस टू जीरो ले लेंगे, और यहाँ पे वाई जीरो होगा तो एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स डेल जेड बार क्या वैल्यू हो गया, एक्स माइनस आई डेल वाई, तो वो हो जाएगा डेल एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे आप इसको डेल एक्स भी लिख सकते हैं और डेल जेड बार भी रहने दे सकते हैं। तो यहाँ पे डेल एक्स लिख लेता हूँ, और नीचे में क्या आ जाएगा, डेल एक्स आ जाएगा। अब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू 2x आएगा। 2x को क्या लिख सकते हैं, जेड प्लस जेड बार लिख सकते हैं, ठीक है। अब अलॉन्ग वाई एक्सिस चेक करते हैं इसको, तो वाई एक्सिस क्या होगा फ्रेंड्स, एक्स इक्वल टू जीरो और डेल एक्स इक्वल टू जीरो। ये मेथड है, ये काफ़ी प्रॉपर मेथड है, इससे आप अगर सॉल्व करना सीखते हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। और लिमिट इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, लिमिट डेल वाई फंक्शन पे डिपेंड कर जाएगा तो ये डेल वाई हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होगा, आई वाई माइनस आई डेल वाई प्लस माइनस आई वाई
माइनस आई डेल वाई अपॉन नीचे में आ जाएगा आई डेल वाई। तो यहाँ से आई डेल वाई नीचे में आ जाएगा, यहाँ पे यूज करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो इसकी वैल्यू आई डेल वाई से डेल वाई ये कट जाएगी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस टू आई वाई आ जाएगी। अब हम लोग जानते हैं कि वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जेड माइनस जेड बार बाई टू आई लिख सकते हैं। टू आई से टू आई कट गया तो इसकी वैल्यू आएगी जेड माइनस जेड बार अपॉन जेड। अब सपोज ये लिमिट क्या हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो किसी भी पाथ के अलॉन्ग दोनों के वैल्यू क्या आनी चाहिए, इक्वल होगा। तो सपोज लिमिट एग्जिस्ट होगा तो क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू जेड प्लस जेड बार की वैल्यू जेड बार माइनस जेड की वैल्यू के बराबर होगा। तो सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी टू जेड इजकल टू जीरो, यानी जेड इजकल टू जीरो। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स की एफ जेड जो है मॉड जेड स्क्वायर नो वेयर डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट जेड इजकल टू जीरो, या कह सकते हैं कि नो वेयर डिफरेंशिएबल, या बोल सकते हैं कि मॉड जेड स्क्वायर इज नॉट डिफरेंशिएबल व्हेन जेड नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि जेड इज इक्वल टू जीरो पे दोनों बराबर हो सकता है। तो इसमें जेड इज इक्वल टू जीरो पे लिमिटिंग वैल्यू बराबर हो रहा है तो क्या होगा, नहीं कह सकते कि जेड इक्वल टू जीरो पे डिफरेंशिएबल हुआ कि नहीं, ये तो नहीं कह सकते, बट ये गारंटी दे सकते हैं कि जेड नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो फंक्शन बराबर नहीं है लिमिटिंग वैल्यू, तो वो कभी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब जेड इक्वल टू जीरो पे होगा कि नहीं होगा ये हम लोग चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये दो पाथ के अलॉन्ग चेक किए हैं, क्योंकि लिमिट चेक करना है तो नेबरहुड के सारे पाथ के अलॉन्ग चेक करना होता है। तो आते हैं कि जेड इक्वल टू जीरो पे, यानी एफ डैश जीरो निकालते हैं। तो लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो, तो लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो क्या होगा, यहाँ पे जो वैल्यू आया है यहाँ पे डेल जेड जेड की जगह क्या कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, बचेगा डेल जेड जेड बार जीरो, डेल जेड बार बचेगा ओनली। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी डेल जेड बार। अब इसकी वैल्यू डेल जेड टेंस टू जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो आएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं कि ये फंक्शन जो है नो वेयर डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट ऑरिजिन आ रहा है, क्योंकि जेड इक्वल टू जीरो पे मॉड जेड स्क्वायर क्या हो गया, डिफरेंशिएबल होगा। तो ये जो एग्जांपल था मैंने देखा कि ये ओनली डिफरेंशिएबल एट जेड इक्वल टू जीरो। एक चीज इंपॉर्टेंट जी मैंने बताया उसको नोट ध्यान में रखिए कि यहाँ से अगर नो वेयर डिफरेंशिएबल सिर्फ जेड, यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि दोनों इक्वल जेड इक्वल टू जीरो पे आ रहा है, यानी जेड नॉट इक्वल टू जीरो है तो कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बट यहाँ से हम कंक्लूड नहीं कर सकते थे कि अगर जेड इक्वल टू जीरो है तो दोनों डिफरेंशिएबल होगा। उसके लिए हमें प्रॉपर लिमिट का वैल्यू जेड इक्वल टू जीरो पे डिफरेंशिएबल का वैल्यू ये जो है इसको चेक करना पड़ता है जेड इक्वल टू जीरो पे। तो मैंने चेक किया तो क्या हो गया, लिमिट एग्जिस्ट कर गया। तो ओनली कह सकते हैं ये जो एग्जांपल हो गया ओनली डिफरेंशिएबल एट जेड इक्वल टू जीरो हो गया, इसका एग्जांपल हो गया। दूसरा एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं जो आप लोग सॉल्व खुद से कीजिएगा, जेड एफ जेड जो है जेड इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड इज ओनली डिफरेंशिएबल जेड इक्वल टू जीरो, इसको आपको प्रूफ करना है। तो सिमिलर मेथड से आप प्रूफ कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा और जो भी हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसको प्रूफ करना है कि ये ओनली डिफरेंशिएबल जेड इक्वल टू जीरो है। जैसे जेड बार जो है नॉट नो वेयर डिफरेंशिएबल का एग्जांपल हो गया, जेड स्क्वायर मॉड जेड स्क्वायर जो है ओनली डिफरेंशिएबल जीरो है, देखेंगे बाद में सीआर इक्वेशन से इसको, और ये है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से कीजिएगा। तो और मैं बताऊं कि जो भी डिफरेंशिएबल होता है, डिफरेंशिएबिलिटी अगर सी में हो रहा है तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफरेंशिएबिलिटी और टोपोलॉजी इन आर स्क्वायर, डिफरेंशिएबिलिटी इन आर स्क्वायर दोनों सिमिलर चीज होता है। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल अब जहाँ पढ़ते हैं तो इसको भी वहाँ भी इसी तरह से सॉल्व किया जाता है। तो फंक्शन ऑफ सेवरल वैल्यू डिफरेंशिएबल इन सी होगा तो डिफरेंशिएबल इन आर स्क्वायर होगा। अब डिफरेंशिएबल इन आर स्क्वायर होगा तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी फंक्शन होता है डिफरेंशिएबल होता है तो क्या होगा, कंटिन्यूअस होता है, जैसे रियल में होता है। कंटिन्यूअस इन आर स्क्वायर होगा तो कंटिन्यूअस इन सी भी होगा। तो डिफरेंशिएबल इन सी इंप्लाई कंटिन्यूअस इन सी, ये इंप्लाई करता है। तो टोपोलॉजी इन आर स्क्वायर और कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो हम लोग ये सब चीज़ पढ़े दोनों सिमिलर होता है, सिमिलर टाइप से डिफाइन किया जाता है। तो डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाई कंटिन्यूटी आप प्रूफ चेक कर सकते हैं, इस फार्मूला से आप चेक कर सकते हैं, फंक्शन वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू सेम हो जाएगी इस फार्मूला से। तो
अगर डिफरेंशियल जो है वो कंटिन्यूअस इम्प्लाई करता है। और तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में जो देखेंगे वो इसके बाद देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है डिफरेंशिएबिलिटी की, वहाँ से देखेंगे कॉन्फॉर्मल मैपिंग आती है वो कैसे आती है, उसको किसको बोलते हैं कॉन्फॉर्मल मैपिंग। उसके बाद सीआर इक्वेशन से कैसे किसी को क्वेश्चन को डिफरेंशिएबल नहीं होता ये चेक करेंगे, सीआर इक्वेशन आता कैसे उसका आइडिया बताएंगे, प्रूफ तो नहीं बताऊंगा तो आइडिया बताऊंगा। और डिफरेंशिएबल होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है और सफिशिएंट कंडीशन क्या है उसको एग्जांपल के साथ क्वेश्चन को करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कीजिएगा ढेर सारा और कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।